कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 26 का रसपान करेंगे और साथ ही आपको गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य और लाभ भी सुनाएंगे। हे प्रिय भक्तों, गीता के हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज मोहिनी एकादशी का व्रत है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था और समुद्र मंथन से निकले अमृत को दानवों से छीनकर देवताओं को दिया था, जिससे देवता सदा के लिए अमर हो गए। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम जी ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज ने मोहिनी एकादशी व्रत करके अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। हे प्रिय भक्तों, महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। आज के दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से अर्थात इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1000 गौदान के पुण्य के समान होता है। इसीलिए आप सभी भक्तजन यदि व्रत किसी भी कारण से नहीं रख पाए हैं तो भी एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल पर एकादशी की पुण्यमयी कथा पोस्ट कर दी गई है। सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और पुण्य फल अर्जित कीजिएगा। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कान्हा जी की कथा सुनना, कान्हा जी की पूजा करना और कान्हा जी की भक्ति करना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कान्हा जी की कहानी। उसके बाद महात्म्य कथा सुनेंगे और श्री कृष्ण चालीसा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम भी हैं और कई रूप भी हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कोई श्याम कहता है तो कोई मोहन कहता है, कोई गिरधर कहता है तो कोई बंसीधर कहता है, कोई कान्हा कहता है और कोई कहता है ठाकुर जी। इसी प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इन सभी नामों में एक नाम है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है और वह है लड्डू गोपाल। और भगवान श्री कृष्ण का यह जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है और यह जो नाम है यह किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। कान्हा जी के भक्तों के घर में कान्हा जी इसी स्वरूप में ज्यादातर विराजमान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? यह कथा है ब्रजभूमि की। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम था कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था रघुनंदन ने बिल्कुल वैसा ही किया।
रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से ही भोजन करेंगे। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगा लो। ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर जब भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन और तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्तों के अधीन ही रहते हैं, उसकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा कि हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया था। अब कुंभन दास जी ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो यह प्रतिदिन का नियम ही हो गया था कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की ही तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें विशाख महात्म की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से हाथी और सिंह को श्राप मुक्ति मिली थी। आज इस अध्याय में मुनि शंख व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो मन में गौरी पुत्र गणेश, मधुसूदन भगवान और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ऋषि शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती थी और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से तुम्हारा मुंह पेट जलने लगा
और तुम्हें बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्य भी वहां टिकी रही। बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर तुम्हारा घर छोड़कर वह चली गई। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से व्याकुल चित हो रोते हुए अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी ना हो, लज्जा का अनुभव ना करो। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करते हैं, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने तुम्हें साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी और ना ही दिन में। वह पतिव्रता तुम्हारे दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय तुम्हारे घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में तुम्हें सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी, तब तुमने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा ही उसकी उंगली में सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल अंग तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काट कर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे साथ तुम्हारी चिता में जाकर बैठ गई। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अर्थात तुम्हारे साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए
ब्राह्मणी को अनुमति दी थी, उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, वे सब तुम्हें बता दिए, और जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तुम पूछ सकते हो। तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनकर मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महत्तम सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, अपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताएं। आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। सो हे प्रभु, वह भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या हैं? कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, सुनो, मैं भगवान विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्म आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उन्हीं परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इन परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सतिशय होता है। जय श्री हरि विष्णु। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के पाठ का महात्म्य और लाभ। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरु कुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका अभिमान बढ़ जाने से निरंकुश होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने रास्ते का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शूकी हुई, अर्थात
मादा तोता हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने, जो पूर्व जन्म में उसका पति था और उसने उसका वध कर दिया था, इसीलिए उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उस मादा तोता को अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। मादा तोता घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहुलियों ने उसे भी प्राणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी, जो मादा तोता हुई थी, उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी गिद्ध भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों का दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक से खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े, बड़े आश्चर्यचकित हुए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। हे प्रभु, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया हमें बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम महाब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन वे गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसीलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। ओम श्री विष्णवे नमः। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले
परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया,
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशाधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।